मनुष्य के संबंध में, परसों हमने मनुष्य के संबंध में जो पाठ कर रहे थे, आत्मा की जो शक्तियां हैं, भगवान ने उनको सारी शक्तियों को 8 वर्गों में बांटा है। तो 6 का हमने पाठ किया था, 7वें को मैं आज पुनः रिपीट करता हूँ। तो इसमें विज्ञान मूलक तत्व शिक्षा में मनुष्य तत्व के विषय में प्रश्न किया है भगवान ने। 7वीं जो वर्ग की आत्मिक शक्तियां आती हैं उनको बोलते हैं सात्विक शक्तियां। धर्म शक्तियां भी कहा है पूज्य भगवान ने, क्योंकि हम मनुष्य अगर किसी धर्म से जुड़ते हैं, किसी हितकर कार्य से जुड़ते हैं, सत्य के कार्य से जुड़ते हैं, तो इन सात्विक शक्तियों के आधार पर ही जुड़ सकते हैं। शायद इसीलिए कहा होगा कि ये धर्म शक्तियां हैं। तो भगवान ने ही प्रश्न किया है कि सात्विक शक्तियां क्या होती हैं, या यूं कहें कि सात्विक शक्तियां किसे कहते हैं। तो उत्तर दिया है कि ये सात्विक शक्तियां 16 प्रकार की पूज्य भगवान ने बताया है। सात्विक शक्तियां यहाँ तो संक्षेप में लिखा है। पहली तो है प्रतिपालन भाव, दूसरे किसी का पालन पोषण करने का भाव। जैसे माता संतान को पालन करती है, वो स्नेह भाव से, ममता के भाव से पालन करती है। सात्विक भाव में आता है ये भी। बेशक ये धर्म शक्तियों में तो नहीं आता, लेकिन आ सकता है कि अगर माता अपने बच्चे को निरपेक्ष भाव से या किसी नीच बंधन से मुक्त होकर पालन करती है, तो भगवान ने लिखा कि प्रतिपालन भाव, सम्मान भाव, दूसरे का जो सम्मान करें, विशुद्ध भावों से करें, निस्वार्थ होकर करें, उसकी किसी विशेषता को सम्मुख लाकर करें। यानी कि हम उसके व्यक्तित्व को जैसा वो है, अगर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी विशेषताओं को, यदि हम उनको रिकॉग्नाइज करना होता है, उनको मान्यता देना, अर्थात उनको अपनी ओर से एक तरह की अथॉरिटी देना कि मेरी नजरों में आपका ये जो विशेष गुण है ये बहुत ही सराहनीय है, ग्रहणीय है। तो सम्मान भाव, दुख निवारण भाव, दया भाव, अर्थात कि किसी का कोई जीव, कोई सदस्य, कोई मनुष्य तकलीफ में है, कोई पशु पक्षी तकलीफ में है, उसके कष्ट को महसूस करना, उसके कष्ट को अपना कष्ट समझना और उसको दूर करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करना। तो वो जिस भाव से परिचालित होकर वो प्रयास करना शुरू करता है उसे दया भाव कहते हैं। कृतज्ञ भाव, किसी ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया, यदि हमारे अंदर कृतज्ञ भाव होगा तो हमें उसका उपकार लगेगा, नहीं तो हमें उपकार लगेगा ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि मैं इतना समझदार हूँ, मैं इतना तेज अकल वाला हूँ, मैं किसी से भी काम निकाल लेता हूँ। ये मनुष्य की निकृष्ट उसके कैरेक्टर को दिखाता है। जो कृतज्ञ होता है वो दूसरों से अगर कुछ भी उसे सेवा मिली है तो उसको जब पता लगता है, खुद से वो देख सके या कोई और बताए कि आपके ऊपर ये मेहरबानी हुई है, तो जानकर उसके अंदर कृतज्ञ भाव उमड़ता है। तो वो उसके आगे, उसके व्यक्तित्व के आगे झुकता है, उसका सम्मान करता है और चाहता है कि मैं अपनी ओर से उसका कुछ हित परिशोध कर सकूं, जो मैंने उससे सेवा पाई है उसके बदले में मैं कुछ दे सकूं। तो कृतज्ञ भाव, ये सारे भाव बहुत मूल्यवान है। पुण्य भगवान ने जो आत्मा की गठन में ये शक्तियां दी हैं, ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान शक्तियां हैं। इनको पाकर ही हमारी आत्मा अधूरेपन से पूरेपन की ओर बढ़ती है। तो फिर दिया विविध अपहरण विषय घृणा भाव, कि ऐसा जो जिसके अंदर ऐसा भाव होगा कि दूसरे की किसी चीज को चोरी करने में उसे दुख होता होगा, उसको घृणा होती होगी, तो वो जानबूझ कर किसी की चोरी नहीं करता। अनजाने में कोई चीज उसके साथ रह जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन जानबूझ के उसकी चोरी नहीं करता। क्यों? उसे पता है कि मैं चोरी करूंगा तो जब उसे पता लगेगा मेरी चीज चोरी होगी। चाहे चोर पकड़ा ना जाए, उसे पता लगे चोरी कौन कर गया, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति में जिसमें ऐसा भाव है तो वो दूसरे की चोरी जानबूझ के नहीं करना चाहता। अनजाने में उसके साथ कोई चीज चली जाए तो अलग बात है। तो जानबूझकर कोई ऐसी अपहरण वाली घटना करके कि दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। आदि आदि तो ऐसी कितनी शक्तियां हैं। पुण्यवान ने 16 सात्विक भाव लिखे हैं और उनके अपने देव जीवन की गाथा जो है उसमें लिखे हैं दूसरे खंड में, और उनका उसमें परिचय दिया है अपने जीवन से एक एक का।
तो ये सात्विक भाव है 16 प्रकार के जो पुण्य भगवान ने लिखे हैं। तो आगे लिखते हैं, भगवान के इन सातों प्रकार की अल्पाधिक शक्तियों से विशिष्ट होकर भी, सातों प्रकार की अर्थात भगवान ने जो इसमें मनुष्य की आत्मा के गठन में 7 श्रेणी की जो शक्तियां लिखी हैं जो हमने पढ़ ली हैं, इन सातों प्रकार की शक्तियों से यदि कोई मनुष्य विशिष्ट होकर मनुष्य पूर्ण भी है, अगर ये सारी की सारी शक्तियां सातों प्रकार की किसी मनुष्य की आत्मा में आई हुई भी हैं, तब भी मनुष्य की आत्मा का गठन अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो देव शक्तियां हैं, जब तक वो न किसी में आए तब तक वो उसकी आत्म गठन पूर्ण नहीं होती। तो भगवान फरमाते हैं कि इन सातों प्रकार की अल्पाधिक शक्तियों से विशिष्ट होकर भी मनुष्य की आत्मिक गठन पूर्ण नहीं होती, तब भी अधूरी रहती है। अब हम अनुमान लगाएं कि करोड़ों लोग, जैसे करोड़ों लोग, ये दुनिया अरबों लोगों से भेड़ बकरियों की तरह भरा हुआ है कि ये धरती हमारी, और कितना अधूरापन होगा इससे पता चलता है। इतनी हाईएस्ट लेवल की भगवान देवात्मा ने ये 7 श्रेणी की शक्तियां पूर्ण मात्रा में किसी में नहीं होगी, ये भी बात है। इसके बावजूद जब इतनी ऊंची श्रेणी पे कोई मनुष्य आत्मा पहुंच जाए जिसके आत्मा में सातों श्रेणियों की शक्तियां वर्तमान हो, तो बहुत ही महान आत्मा हो सकता है वो। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ तक पहुंच कर भी मनुष्य की आत्मिक गठन अधूरी है। तो फिर प्रश्न है कि आत्मा की गठन पूर्ण कब होती है? आप या मैं किसी को ये बात यहाँ तक बताएं तो स्वाभाविक उसके अंदर प्रश्न पैदा होगा कि इतना हमने किसी व्यक्ति को ऊंचा उठा दिया, इतनी योग्यताएं बता दी, ऐसी ऐसी शक्तियां बता दी, आप फिर भी ये कहते हैं अधूरा है। तो जी मुझे बताओ, तो आत्मिक गठन पूर्ण कैसे होती है? ये पूर्णतः 100% नया कंसेप्ट है। कंसेप्ट भी नहीं, सत्य है, या नया जो पूर्ण भगवान ने जिससे हमें परिचित करवाया है। 8वें प्रकार की ये शक्तियां जो है देव शक्तियां, भगवान फरमाते हैं कि आत्मा की गठन पूर्ण कब होती है? देव शक्तियों के प्राप्त होने पर आत्मा की गठन पूर्ण होती है। जब तक किसी आत्मा में देव शक्तियां, पूर्णांग देव शक्तियां, सब अंगों में देव शक्तियां नहीं आती, तब तक उसकी आत्म गठन अधूरी है। तो फिर प्रश्न है कि वह देव शक्तियां क्या है? भगवान की जीवन गाथा मुझमें देव जीवन का विकास का जो पहला अध्याय है, पहले खंड का, उसमें देव शक्तियों का, भगवान देवात्मा के देव रूप का 2-3 पेजेस में बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही सुंदर परिचय दिया है कि देवात्मा कौन है, देव शक्तियां क्या है, देव शक्तियों का कार्य क्या है, देव शक्तियों को लाभ करके देवात्मा बन जाए मनुष्य, उसको देवात्मा बनने का लाभ क्या है। तो इस तरह के उत्तर दिए, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें दिया है कि देव शक्तियों के प्राप्त होने पर किसी मनुष्य की आत्मिक गठन पूर्ण होती है। अब फिर प्रश्न है कि वह देव शक्तियां क्या है? देव शक्तियां किसी कहते हैं? तो भगवान ने बताया कि 4 प्रकार की देव शक्तियां हैं। पहले प्रकार की देव शक्तियां हैं सत्य विषयक पूर्णांग अनुराग शक्तियां। सत्य विषयक जितने भी सत्य के पक्ष हैं, भगवान देवात्मा ने उनको 8 वर्गों में बांटकर हमें बता दिया कि सत्य के 8 पक्ष हैं। जब 8 पक्षों में किसी व्यक्ति के अंदर पूर्ण अनुराग हो, तब कह सकते हैं कि उसके अंदर सत्य विषयक पूर्णांग देव शक्तियां हैं। यानी कि सत्य के 8 पक्षों का पूर्णांग अनुराग है उस व्यक्ति में। दूसरा, मिथ्या विषयक पूर्णांग वैराग शक्तियां। तीसरा है हित विषयक पूर्णांग अनुराग शक्तियां। चौथी है अहित विषयक पूर्णांग वैराग शक्तियां। प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा ने अपनी जीवन गाथा मुझमें देव जीवन का विकास में सत्य अनुराग और मिथ्या अनुराग के जो 8 पक्ष हैं उनका उल्लेख किया है। अब हमने अगर इन पर
अपने दिमाग पर जोर लगाकर इनको समझने का प्रयास करें कि इनका मीनिंग क्या है। और भगवान ने हालांकि इसका संक्षेप में थोड़ा परिचय भी दिया है एक एक अंग का। तो सत्य विषय, सत्य के जो 8 पक्ष हैं, देवात्मा उनके पूर्ण रूप से अनुरागी हैं, 8 पक्षों के। ऐसा नहीं कि भगवान देवात्मा केवल सत्य बोलने के अनुरागी थे। देखें कि मनुष्य का लेवल कितना ऊंचा हो सकता है। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि सत्य का जो पहला अंग है वो है सत्य भाषण अनुराग, के जो साधारण बातचीत भी करें उसमें हम सदा सत्य बोलें, उसमें लेश मात्र भी जानबूझकर मिथ्या की बनावट ना हो, कोई कपटता ना हो, सत्य सरल हो वो सब। तो भगवान ने लिखा भी है, जब सत्य ऋषि जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा देते समय ऋषि महाराज ने उनको जो उपदेश दिया उसमें एक उपदेश ये भी दिया था कि झूठ कभी मत बोलना, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आए। भगवान देवात्मा ने 4 देव तीर्थ बताए हैं। देव धर्म में जो तीर्थ है वो 4 है। एक तो श्री अकबरपुर, एक रुड़की, एक लाहौर और एक सोलन। भगवान ने बताया कि जो भी तीर्थ होता है वो धर्म विषय कुछ विशेष, हर तीर्थ पे जो सच्चा तीर्थ है वो एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। धर्म विषय वहां पे कुछ विशेष ऊर्जा होती है। हर तीर्थ धर्म विषय कुछ ना कुछ विशेष योगदान देता है, या उस स्थान पर कुछ विशेष योगदान मिला धर्म विषय आगे बढ़ने का, इसलिए उसी योग्यता के कारण वह तीर्थ है। परम पूज्य भगवान देवात्मा का शुभ जन्म दिन, उनका जन्म स्थान श्री अकबरपुर है। अकबरपुर है, हम गए भी हैं, तो हम सम्मान से उसको श्री अकबरपुर कहते हैं। अकबरपुर तीर्थ स्थान क्यों है, यदि कोई हमारे से पूछ लो, हमें गहराई से पता होना चाहिए, हमें मन वचन कर्म से ये चीज पता होनी चाहिए कि श्री अकबरपुर इसलिए देव तीर्थ है क्योंकि इस स्थान पर भगवान देवात्मा जो नेचर का सबसे बड़ा चमत्कार है, जो धर्म जगत के सूर्य हैं, जो अद्वितीय देव जीवनधारी हैं, जो अधिकारी आत्माओं को धर्म जगत में जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका विकास करते हैं, जितना किसी का विकास हो सकता हो उतना विकास करते हैं। ऐसे अद्वितीय आत्मा का जन्म श्री अकबरपुर में हुआ है। या अकबरपुर नगर ने धर्म जगत पे, इस दुनिया पे बहुत बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने अपनी संतान एक देव सूर्य के रूप में इस दुनिया को, नेचर विश्व को दी है। तो भगवान देवात्मा के आविर्भूत होने से श्री अकबरपुर देव तीर्थ बन गया। उसके बाद भगवान देवात्मा रुड़की आए। रुड़की का धर्म की दृष्टि से क्या योगदान है, भगवान देवात्मा को श्रद्धेय ऋषि जी महाराज के संपर्क में आने का, उनको अपने गुरु धारण करने का सौभाग्य मिला। भगवान ने ऋषि जी महाराज को गुरु धारण किया, माता पूजना जी के साथ दोनों उनके शिष्य बने। और भगवान देवात्मा के अंदर जो सत्य का अनुराग बीज रूप में सोया बड़ा था, वो रुड़की में आकर श्री ऋषि जी महाराज के संपर्क में आकर प्रस्फुटित हुआ है। मान लो वो सत्य का अनुराग ना जागता तो धर्म की दुनिया पता नहीं फिर कैसी होती। भगवान देवात्मा को ऋषि महाराज ने अपने जीवन के, जो उन्होंने धर्म कमाया, अर्जित किया, जो उन्होंने उच्च जीवन कमाया, भगवान को दीक्षित किया, माता पूजा जी को दीक्षित किया, श्रद्धेय ऋषि जी महाराज ने मन वचन कर्म से जो सत्य को जिया, उससे भगवान देवात्मा कितने प्रभावित हुए। ऋषि जी महाराज ने एक उपदेश दिया कि भाई झूठ कभी मत बोलना चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आए।
पूज्य भगवान ने बहुत सुंदर लिखा है इसमें, वो पढ़े भगवान के उनके बारे में विचार के। वो भगवान करते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी, चारों ओर झूठ का ही बोलबाला है, प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलता है, एक क्षण नहीं लगाता जो है सत्य का साथ छोड़ने में। तो इन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा क्यों दी और मैंने ऐसी ग्रहण क्यों की? बहुत ही सुंदर उन्होंने इस चीज को लिखा है कि भगवान के अंदर सत्य का अनुराग था बीज रूप में, वो स्वयं पड़ा था। और ऋषि जी महाराज का जीवन ऐसा था, भगवान ने निकट से उनका व्यवहारिक जीवन भी देखा है। तो व्यवहारिक जीवन उनका ऐसा था, इसलिए किसी के उपदेशों का प्रभाव तभी पड़ता है जब उसका व्यवहारिक जीवन भी ऐसा हो। तो भगवान के अंदर वो सत्य का अनुराग जागा। तो भगवान ने लिखा कि वो और माता पूजन जी दोनों कहते हम साधारण सत्य बोलने का अभ्यास करना शुरू कर दिया हमने रुड़की से। और वो जो बीज वहां रुड़की में प्रस्फुटित हुआ था सत्य अनुराग का, वो फिर धीरे 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 सारे विषय में, नेचर में, धर्म जगत के ऊपर छा गया। जैसे काली घटा छा जाती है ना, पूरे आसमान को काला कर देती है, तो भगवान की ज्योति ने पूरे आसमान को चमका दिया, सफेद कर दिया सत्य के अनुराग में। तो इसीलिए रुड़की भी देव तीर्थ है। और फिर लाहौर में आकर ब्रह्म समाज के सदस्य बनकर भगवान के अंदर धर्म के प्रति सत्य ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा और सक्रिय तड़प जागने लगी। और तड़प को जागने से उन्होंने वहां पे कितनी गोष्ठियां अटेंड की, कितने विद्वानों की पुस्तकें पढ़ी, कितनी मीटिंगें सुन अटेंड की, क्या क्या कुछ किया, कैसे संग्राम किया होगा, कितना संग्राम किया होगा। और प्रचार के संबंध में भी वहीं से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तो इसलिए लाहौर जो है, इसका बहुत बड़ा योगदान है धर्म के क्षेत्र में। और फिर पूज्य भगवान ने जो अद्वितीय धर्म ग्रंथ लिखे, वो सोलन का उसके अंदर योगदान है। इसलिए ये 4 धर्म स्थान है। तो भगवान ने जो सत्य अनुराग के 8 अंग लिखे हैं, अगर हम एक एक अंग के ऊपर ध्यान दें तो करोड़ों लोगों में एक भी अंग नहीं है। साधारण सत्य बोलने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन वो भी कभी भी, उनका कुछ नहीं पता कब झूठ बोल जाए। प्रतिज्ञाबद्ध होकर भी बोलने वाले जो हैं उनको घुमा घुमा के बोलते हैं। फिर कई बार महाभारत में कथा आती है ना, जब द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया, तो उसमें इस ढंग से बात को बताया गया, बात कुछ और है, और ऐसे घुमा के बताई जाती है कि देखने वाले को जो वो झूठ बोल रहे हैं वो सत्य लगे। तो सत्य का ये जो सत्य भाषण राग, पूरी भार ने कहा कि हम साधारण सत्य बोलने का अभ्यास करना शुरू किया। कोई किसी मार्ग को तभी पकड़ता है जब उसके अंदर बीज रूप में वो बहुत शक्तिशाली भाव आया हुआ हो। भगवान के अंदर ये भाव था सत्य राग का, जागा वहां पे आके। तो दूसरा जो अंग है सत्यगत स्पष्ट कथन अनुराग, कि जो सच कहना वो बहुत साफ कहना है और जोर लगा के कहना है। जोर लगाने का मतलब बार बार किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे ऑफिस में काम करते हैं तो कई बार लिखते हैं कि जी स्पीकिंग टोन में लिखो। भाई लोगों कई बार ऐसा आता है, स्पीकिंग टोन में लिखो कि जो आपके मन में है, जो आप लिख रहे हैं, जो आप हमें समझाना चाहते हैं, इसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि व्हाइट पेपर जारी करो, तो क्या व्हाइट पेपर में लिखो स्पीकिंग टोन में। अर्थात जो आपके मन मस्तिष्क में जैसी बात बैठी हुई है हमें भी वैसी ही समझाए। स्पष्ट कथन अनुराग। कई लोग कहते हैं झक्की है, सनकी है, जिसके अंदर ये चीज हो, वो उनको सनक लगता है। सनकी तो वो आप है, मिथ्या अनुरागी है, काम काज नहीं करना चाहते, आलसी हैं, नीच अनुरागी है, नीच निराकारी, और कितनी बीमारियां होती हैं, वो उसको सनकी बताते हैं जिसके अंदर विशेष गुण है। तो भगवान ने ये दूसरा विशेष गुण लिखा है, सत्य सत्यवगत स्पष्ट कथन अनुराग। भगवान के अंदर ये अनुराग था, वो जिसको भी कोई बात कन्वे करते थे उसकी एन तसल्ली करा देते थे। भगवान ने लिखा ना, जब वो रुड़की में काम करते थे, रेलवे में काम करते थे, जहाँ भी एक एक पीएन था, उसके लिए उन्होंने पीएन बुक बना दी। हमारे ऑफिस में भी पीएन बुक होती है कि जब किसी को कुछ कहना है वो पीएन बुक में चढ़ा के, तो पीएन के थ्रू उसको भेजते थे जिसको ऑर्डर दे रहे हैं, और पीएन उनसे साइन लेकर आता था कि जी उनके ऑर्डर ले लिए मैंने। फिर वो मुंह कर नहीं सकता था, जी मुझे इन्होंने ये नहीं कहा, मुझे ये नहीं कहा, मुझे ऐसा नहीं समझाया, मुझे वैसा नहीं समझाया। तो धीरे धीरे इंसान को, कहते जैसे डॉक्टरों को मरीज डॉक्टर बनाते हैं, जब मरीज अलग अलग प्रकार के अपनी बीमारियों के बारे में उनको बताते हैं कि आपकी इस दवा से मुझे ये रिएक्शन हुआ, मुझे ये रिएक्शन हुआ, तो डॉक्टर का अनुभव बढ़ता है। तो उसी तरह स्पष्ट
सत्यगत स्पष्ट कथन अनुराग भगवान देवात्मा में चरम सीमा तक था, पूर्ण विकसित अवस्था में था। इसलिए भगवान देवात्मा ने, जैसे कहते हैं ना कि सुई के नक्के में से, सुई के छेद में से भगवान ने ऊंट गुजार दिया। ऊंट पहाड़ जैसा बड़ा होता है और सुई का नक्का छोटा सा होता है। भगवान ने सत्य को इतना महीन, इतना बारीक करके उसमें से निकाला है कि लेश मात्र भी उन्होंने, जहां तक उनकी तसल्ली हो सकती थी, लेश मात्र भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी सत्य को सबके आगे स्पष्ट करने की। तो इसी सत्यानुराग का तीसरा जो पक्ष है वो है सत्य ज्ञान अनुपार्जन अनुराग। कि भगवान के अंदर अनुराग था सत्य ज्ञान उपार्जन करने का, सत्य ज्ञान को जानने का, समझने का। भगवान ने बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है कि सत्य अनुरागी का अध्ययनशील होना परमावश्यक है। जो सत्य अनुरागी है और अध्ययनशील ना हो तो वो सत्य अनुरागी नहीं है। भगवान बहुत अध्ययनशील थे, तो भगवान ने इसके विपरीत भी लिखा है कि जो अध्ययनशील है, ये जरूरी नहीं कि वो सत्य अनुरागी भी हो। अध्ययनशील किसी को पढ़ने का टेस्ट आता है तो वो पढ़ता है, ऐसा नहीं है ध्यान करता है तो वो सत्य अनुरागी है। लेकिन सत्य अनुरागी के लिए ये नितांत आवश्यक है कि वो अध्ययनशील हो। अगर वो अध्ययनशील होगा, मंथन कर करके पढ़ेगा, तभी तो वो सत्य को खींच सकेगा, तभी तो वो सत्य को निकाल सकेगा इसमें सत्य क्या है। तो सत्य ज्ञान उपार्जन अनुराग, भगवान देवात्मा ने कहाँ कहाँ से सत्य ढूंढा होगा। हम कल्पना करें, भगवान देवात्मा ने जो धर्म का ज्ञान ये लिखा है ग्रंथों में, उसके लिए स्टेज कहाँ से बनाई, धरती कहाँ से। आज खबरें आ जाती है ना, चांद पे लोगों ने प्लाट ले रखे हैं, तो हंसी भी आती है कई बार, इंसान कितना सनकी है। प्लाट चांद पे ले लिए, ना आपको पता है कहाँ है, ना आपका निशान है, ना कुछ और है, ना आप जा सकते हैं किसी और को भेज देंगे और ऐसा वो मिल जाएगा आपसे पैसे, आपको पैसे देके आपका प्लाट खरीदे, वो भी एक अहंकार में मस्त रहेगा मेरे चांद पे प्लाट है। भगवान ने नेचर पे प्लाट लिया अपना, और भगवान ने उस प्लाट को बिल्कुल अपने नियंत्रण में कर लिया। भगवान ने नेचर को प्लाट बनाकर सत्य ज्ञान की, धर्म की बिल्डिंग, धर्म भवन को उसारा है, धर्म भवन खड़ा किया है। भगवान ने धर्म की स्टेज जो बनाई है वो नेचर के ऊपर बनाई है। नेचर जो है धर्म की भाषा की अल्फाबेट है। जिसको नेचर का धर्म की दृष्टि से ज्ञान नहीं है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। तो भगवान देवात्मा सत्य ज्ञान उपार्जन अनुराग, ये गहरा अनुराग था, इसलिए उन्होंने कितना ध्यान किया होगा। आपको कभी किसी को सोलन जाने का सौभाग्य मिले, मुझे तो कई बार मिला, और भी कई धर्म साथी बैठे होंगे, गए होंगे, देखा होगा उन्होंने, तो सोलन में कितनी अलमारियां भरी भरी और बड़ी बड़ी मोटी मोटी और लंबी चौड़ी पुस्तकें, और बहुत सारी तो लाहौर में ही रह गई होंगी, जो भी है सोलन में भी। तो इतनी इतनी हैरानी होती है देख के, कहाँ कहाँ से भगवान ने वो पुस्तकें उस पुराने टाइम में इकट्ठी की, पर उनको पढ़ पढ़ के भगवान ने उसमें से ऐसे ऐसी सामग्री ढूंढी जिसके आधार पर भगवान ने नेचर को स्टेज बनाकर उसके ऊपर धर्म का ज्ञान, धर्म ज्ञान की बिल्डिंग उसारी, यानी कि धर्म का ज्ञान स्थापित किया। तो सत्य ज्ञान अनुपार्जन राग से इससे पता चलता है कि भगवान अध्ययनशील कितने थे। चौथी बात, सत्य ग्रहण अनुराग। सत्य ज्ञान का होना और चीज है, सत्य का जीवन में उतरे होना और चीज है। अदालतों में वकील लोग जो मुकदमे लड़ते हैं, जजों को भी पता होता है, वकीलों को भी पता होता है, ग्राहकों को भी पता होता है, उनको गवाहों को भी पता होता है कई बार कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। सत्य को बहुत कम लोग बोल पाते हैं, हिम्मत ही नहीं होती, और कईयों को सत्य का पता होता है लेकिन वो जीते झूठ ही है। तो भगवान ने जिस सत्य को जान लिया वो खाली जान नहीं लिया, वो सत्य उनके जीवन में उतराया। भगवान ने कितनों के बारे में, जीवन गाथा दूसरा खंड जो है वो पढ़े, भगवान ने कितनों के बारे में सत्य का उल्लेख किया है। अंग्रेजों के बारे में लिखा, सत्य ऋषि जी के बारे में लिखा, एक साधु थे जिनके साथ उनका उठना बैठना हुआ रुचि में, उनके बारे में लिखा, और कन्हैया लाल अलखत्री जी के बारे में लिखा, और कितनों के बारे में लिखा। अपने पूर्वजों के जीवन चित्र लिखे, माता पूजने जी का लिखा, और जिन जिन के साथ वो संपर्क में आए, जो जो उनको गुण, किसी के अंदर गुण मिला
ऐसा नहीं कि उसको सराहना करके धन्यवाद देके या थोड़ा परितोष देके भेज दिया, वो सारे गुण देवात्मा के अंदर आ गए, भगवान ने ग्रहण भी कर लिए, खाली जानकर सराहना करके नहीं छोड़ दिया। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि सत्य ग्रहण अनुराग। अगर हम इन आठों पक्षों से सारी दुनिया की तुलना करें तो सारी दुनिया ऐसा लगता है जैसे मनुष्यों का जंगल है। सत्य ग्रहण अनुराग, भगवान ने जहां कहीं सत्य देखा उसको ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, अपने लेखों में उतार लिया, अपनी धर्म शिक्षा में उतार लिया। तो पांचवा जो पक्ष है सत्य प्रतिज्ञा पालन अनुराग, कि भगवान ने सत्य के आधार पर, धर्म मूलक सत्य के आधार पर जो प्रतिज्ञा कर ली उससे तिल भर भी इधर उधर नहीं हुए। श्री रामचंद्र जी के पूर्वजों के बारे में आता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी, कई लोगों ने प्रतिज्ञा की थी। तो भगवान ने जो धर्म मूलक प्रतिज्ञा की उसको अपने जीवन से कभी नहीं छोड़ा, उसको अपने साथ रखा। और हमें भी भगवान ने ये भी कहा कि जो कोई आप प्रतिज्ञा ऐसी प्रतिज्ञा कर ले, किसी ने धोखा देकर आपसे गलत प्रतिज्ञा करवा ली या आपको बाद में कुछ उसके अंदर और परिवर्तन आ गया, जो वो प्रतिज्ञा आपको गलत लगने लगी, तो जो प्रतिज्ञा धर्म मूलक ना हो, जब आपको पता लगे आपको धर्म की दृष्टि से पूरा अधिकार, उसको तुरंत छोड़ दो। वो प्रतिज्ञा पाप मूलक है, जब आपको समझ आ जाए तुरंत छोड़ दो। भगवान ने हमें ये अधिकार दिया है, ये दुनिया में ऐसी बातें नहीं मिलती। तो पुण्यवान ने सत्य प्रतिज्ञा अनुराग, अर्थात धर्म मूलक जो पुण्यवान ने प्रतिज्ञा की उससे कभी तिल भर भी इधर उधर नहीं हुए। कितने भगवान हमारे लिए कितने बड़े विश्वास पात्र हैं, हमें इसका भी अनुमान नहीं है। उसके बाद छठी प्रतिज्ञा आती है सत्य प्रचार अनुराग। तो भगवान ने जो सत्य जाना उसको बोला, उसको दृढ़ता से स्पष्ट स्पष्ट कथन, दृढ़ता से स्पष्ट किया, किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दिया। कोई जानना चाहे अलग बात है, और उस सत्य प्रतिज्ञा को और ज्यादा सत्य ज्ञान को उपार्जन करते रहे और सत्य उतारते रहे अपने जीवन में, और सत्य प्रतिज्ञा पर डटे रहे, और भगवान देवात्मा सत्य का प्रचार भी करते रहे। भगवान चाहते हैं हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं भगवान, कि जैसा है भगवान है धर्म जगत में, हम भी ऐसे बन जाए। ऐसा गुरु मिलता है कहीं जो कह दे कि भी मैं इसको अपने जैसा इतना योग्य बनाना है। भगवान हमें सच्चा धार्मिक बनाना चाहते हैं, हमारी आध्यात्मिक गठन को पूर्ण करना चाहते हैं, जिस भी विधि से हो सके। इतने इतने हमारे प्रति क्या कहते हैं कंसिडर्ड है। सत्य प्रचार अनुराग के प्रचार सत्य का, दूसरों को भी इससे वंचित नहीं करना, होने देना। तो भगवान ने मिशन बनाया, इसका सिस्टम बनाया, इसका संविधान बनाया, सेवकों को दीक्षित करने का विधान बनाया, उनको श्रेणीबद्ध किया। हमें जितना उन्होंने ये साधन दिए, जो व्रत के साधन दिए, पूरा कैलेंडर, पूरा साल, पूरा जीवन हम इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा भला होता रहेगा। अज्ञानता में भी हमारा भला होता रहेगा, हमें ऐसे सिस्टम में फिरोगे। तो सत्य प्रचार अनुराग। और सातवां सत्य समर्थन अनुराग। भगवान के देव जीवन से इन सब के बारे में दृष्टांत मिलते हैं, और पूरी भगवान तिल भर भी इधर उधर नहीं हटे, कि उन्होंने जहां कहीं सत्य देखा निडर होकर उसका समर्थन किया। और फिर आठवां आता जो सबसे वंडरफुल है, इतना शानदार, धर्म विषय सत्य अन्वेषण अनुराग, के भगवान फाड़ फाड़ के खोज खोज के धर्म की शिक्षा को भी बार बार देखते हैं, कहीं इसके अंदर कुछ झूठ तो नहीं रह गया, कुछ गलती तो नहीं रह गई, कोई पाप मूलक बात तो नहीं रहेगी। और भगवान ने हमें भी अधिकार दिया, देव शास्त्र चौथा खंड पढ़े, उसमें दिया है ये कि भगवान की शिक्षा अगर विज्ञान की उन्नति के साथ साथ कहीं ऐसा ऐसा विज्ञान की का विकास हो जाए, ऐसा लगे कि भगवान की शिक्षा में कुछ ये चीज कमी रहेगी, तो उसको बदल सकते हैं। लेकिन वो बदलने का वो तरीका अलग है, विधि अलग है, उसको विचार करने की बात है जब कभी ऐसी नौबत आएगी। लेकिन भगवान ने अपनी ओर से हमें लेश मात्र भी किसी कंफ्यूजन में हमारे लिए कोई रास्ता बंद नहीं किया।
कोई नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा भी अपने दिमाग को ताला लगा के बैठे रहो, बिल्कुल अपना दिमाग ना चलाया करो, जो मैं कहता हूँ वही करो। भगवान ने हमारा दिमाग खोला है, हमें और ज्यादा उन्नतशील बनाने की कोशिश की है। तो आप ये देखिए, इतनी शानदार, इतनी भव्य बात किसी धर्म में नहीं मिलती। भगवान ने जो आठवीं है, ये सबसे ज्यादा प्रबल है। धर्म विषयक सत्य अन्वेषण राम, के धर्म विषयक अन्वेषण करते रहो, जांच पड़ताल करते रहो, खोज करते रहो, और दूसरे धर्मों की भी स्टडी करो और देखो हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। अगर उनमें कुछ भी हमारे से कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको ग्रहण करेंगे, और ये भी देखना है कि वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हमें भगवान ने अधिकार दिया है कि दूसरे धर्मों की स्टडी करो। हम धर्मच्युत नहीं हो जाते, हम धर्म विहीन नहीं हो जाते हैं यदि हम दूसरे धर्मों की स्टडी करते हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, ये तो है सत्य ज्ञान, सत्य अनुराग धर्म का, सॉरी क्या है, हाँ, सत्य अनुराग, सर्वांग सत्य अनुराग, धर्म के प्रत्येक पक्ष के भगवान देवात्मा अनुरागी थे। और उनकी सारी शिक्षा में, मैंने एक जगह पढ़ा है, शायद अद्वितीय त्याग में है ये बात आती है, या लेख उपदेश आती है कि एक बार मुकदमा चल रहा था, तो उस मुकदमे में रात को लालटेन लेके वहां मुकदमे में पेशी चलती रहती थी, और मिशन का, देश समाज का, भवन के समाज का प्राय 30 साल का रिकॉर्ड अदालत में मंगवाया गया। उसकी गहरी छानबीन की, स्टडी की गई, भी हमें कुछ आपत्तिजनक मिल जाए ताकि हम पंडित अग्निहोत्री के विरुद्ध कोई निर्णय दे सके। कुछ नहीं मिला उनको। तो भगवान कितने कमिटेड थे अपने मिशन के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति। तो दूसरी तरफ भगवान देवात्मा ने मिथ्या के प्रति पूर्णांग वैराग्य, जिस तरह ये 8 अंग सत्य अनुराग के हैं, उसी तरह 8 अंग मिथ्या वैराग्य के हैं, मिथ्या के। तो हम इसकी ओर भी ध्यान दें, विचार किया करें, तो हमें धीरे धीरे बात समझ आने लगती है, धीरे धीरे हमें स्पष्ट होने लगती है। तो इसमें दिया है, छठे परिच्छेद में है ये, तो हम कहते हैं कि मुझ में सच्चे और पूर्णांग वैराग्य का विकास हुआ। मुझ में सत्य विषयक नाना अनुराग शक्तियों के विकास के साथ साथ मिथ्या विषयक जिन नाना वैराग्य शक्तियों का विकास हुआ, वह यह थी मिथ्या के प्रत्येक पक्ष के प्रति घृणा। तो भगवान ने मिथ्या के भी 8 अंग बताए हैं, 8 पक्ष बताए हैं। अब पहला देखिए, मिथ्या कथन विषय पूर्णांग वैराग्य या पूर्णांग घृणा। भगवान कहते हैं झूठ बोलने के प्रति पूर्णांग घृणा है मेरे अंदर। भगवान हमें भी चाहते हैं कि मिथ्या से हम दूर दूर रहें, मिथ्या को अपने जीवन से बिल्कुल दूर निकाल दें। भगवान के अंदर मिथ्या के प्रति पूर्णांग घृणा भाव है कि साधारण साधारण बोलचाल में भी मिथ्या नहीं बोलना। दूसरा अंग है मिथ्या प्रतिज्ञा विषय पूर्णांग वैराग शक्ति। ये वही आ गया कि अगर हमने अनजाने में किसी कोई गलत प्रतिज्ञा कर ली, या किसी ने कपटता से हमें धोखे में रखकर गलत प्रतिज्ञा करवा ली, जब हमारे आगे उसकी सच्चाई सामने आ जाए, ये प्रतिज्ञा पाप मूलक है, तुरंत छोड़ दें। भगवान ने हमें यह अधिकार किया है। तो ये उसी ओर संकेत है कि मिथ्या प्रतिज्ञा विषय पूर्णांग वैराग्य, कि कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी जो मिथ्या के ऊपर आधारित हो, या जो मिथ्या को बढ़ावा देती हो। अनजाने में हो जाए तो अलग चीज है, जब भी हमें पता लगे तुरंत त्याग दो उसको। उससे हमारी प्रतिज्ञाएं भंग नहीं होती। मिथ्या प्रतिज्ञा करके हम विनाशकारी व्यवस्था के साथ जुड़ जाते हैं, और मिथ्या छोड़कर हम विनाशकारी व्यवस्था से विकासकारी व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं। तीसरा दिया है मिथ्या ग्रहण विषय पूर्णांग विराग, कि हमें जानबूझकर हम मिथ्या शिक्षा को ग्रहण न करें, अपने जीवन में न उतारें, या पता हो ये मिथ्या है। चौथी है मिथ्या समर्थन विषय पूर्णांग वैराग्य शक्ति। मिथ्या का समर्थन नहीं करना। अगर हमें पता हो कि ये जो व्यक्ति मेरे से समर्थन मांग रहा है, ये मिथ्या मूलक है, ये झूठ है, ये पाप मूलक है, जो काम मुझे कह रहा है करने को, तो कभी उसका साथ ना दो। पांचवा दिया है सरलता विषय। एक होता है सरल स्वभाव, एक होता है असल। असल स्वभाव का व्यक्ति कपटी होता है, वो घुमा फिरा के बात करता है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, देखें क्या करते हैं लोग,
अगर किसी के से कोई काम है, वो जाके सीधा नहीं कहते मुझे तेरे से ये काम है, वो घुमा फिरा के 5-7 मिनट 10 मिनट वो भूमिका बांधेंगे अपनी कहानी की। भूमिका बांध के फिर उसके आगे ये भी एक बात कहेंगे कि आपका ये काम ऐसे हो सकता है, ये काम वैसे हो सकता है। उस पर ये जतलाएंगे कि मैं आपका भला करने आया हूँ, आपको गाइड करने आया हूँ, आप ऐसे ऐसे करो तो ये काम हो जाएगा। आखिर में जाके थोड़ा सा हल्का सा इशारा करेंगे, मेरी ये, आप मेरा ये भी सहायता कर दो, मेरे लिए आप ये काम कर, या ये कहें मैं आपका कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए काम कर दूंगा। यानी कि भगवान कहते हैं कि सरलता से, अगर आपको किसी से काम है सरल रखे तो भाई मुझे आपसे ये काम है, घुमा फिरा के इधर उधर का नाटक न करें। श्रद्धेय श्रीमान धर्मपाल जी ने एक घटना लिखी है। श्रद्धेय श्रीमान धर्मपाल जी भगवान देवात्मा के पास आए, कोई बात पूछनी थी, वो किंतु परंतु करके बात पूछने लगे। भगवान देवात्मा ने रोका, भाई कहते रुको, ये पुरुषों का कहते हैं जो किंतु परंतु करते हैं, मेरी आज तक समझ नहीं आया ये क्या कह रहे हैं। कहती है जो कुछ बात है आप सरलता से स्पष्ट रहो, क्या बात है, आपको मेरे से क्या काम है। अगर मेरे सामर्थ्य में हुआ, आपने मुझे ऐसा काम कर दिया जो मेरे सामर्थ्य में नहीं है, अगर मेरे सामर्थ्य में हुआ और अगर वो धर्मोन्मुख हुआ, अगर वो मुझे लगा कि आपका ये काम होना चाहिए, अगर मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैंने वायदा कर लिया, तो डेफिनेटली आपका काम होगा। ये भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। ये जो कहते हैं लोग भूमिका बांधते हैं, हमें आज तक ये भाषा समझ नहीं आई, ये क्या कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि असरलता विषय, असरलता छोड़ो, सरल बच्चे की तरह। बच्चा होता है वो बहुत सरल होता है। मेरा पोता लक्ष्य जब मुश्किल से 1.5-1 साल का था, वो प्लास्टिक की छोटी सी कुर्सी थी, हम बैठे थे वहां, बैठ गए, उसने यूं कुर्सी उछाली तो ऊपर बल्लभ में लगी, बल्लभ टूट गया। तो शाम को, हालांकि मेरे सामने टूटा था बल्लभ उससे, तो शाम को जब सारे आए घर में, तो मैंने कहा, मैं कहा लक्ष्य ये बल्लभ कैसे टूट गया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, वो कहने लगा जी लक्ष्य ने तोड़ा है। बच्चा छोटा होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे छल कपट करके मैं अपना दोस्त से बाहर निकल सकता हूँ या दूसरे पे डाल सकता हूँ। उसने कहा, कहता जी लक्ष्य ने तोड़ा है, यानी कि लक्ष्य खुद है, उसे ये नहीं पता मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं का भी बोध नहीं है। कहने का अर्थ ये है, भगवान ये हमें ये कहना चाहते हैं कि सरल रहो, कपटी ना बनो, इससे हमारी आत्मा का पतन होता है। और पुण्य भगवान कितने बच्चों जैसे सरल है, जो भी बात की है। आप देखिए पुण्य भगवान ने इतने विश्व के सर्वोत्तम ग्रंथ लिखा है, सबसे बेस्ट ग्रंथ भगवान देवात्मा का, उनका देव जीवन है, उनकी जीवन गाथा है, और फिर उनके देव शास्त्र है, और उनकी पुस्तकें हैं। और वो उसी भगवान देवात्मा ने वर्णमाला लिख दी। हंसी भी आती है कि भगवान ने क्या हमारे लिए वो लिख दिया, अल्फाबेट लिख दिया, वर्णमाला 4 पुस्तकें हैं छोटी छोटी। भगवान, अब मानो ऐसा लगता है जैसे भगवान हमें वर्णमाला पढ़ा के धर्म की पढ़ाई सिखाना चाहते हैं कि धर्म की लैंग्वेज कैसे आगे चलेगी। नहीं तो उनको ये लिखने की क्या जरूरत थी। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, हंसी भी आती है। वर्णमाला की 4 पुस्तकें लिखी हैं भगवान ने। तो उस असरलता से भगवान को घृणा थी। हमारे से भी चाहते हैं कि हम सरल रहे, जो कुछ है सरल भाव से कर दे। फिर छठी बात है असत्य जन्य अंधता विषय पूर्ण वैराग शक्ति, के मिथ्या पर आधारित, अपने आप को मिथ्या पर आधारित अंधकार में जबरदस्ती न लपेटे रखे। जबरदस्ती अंधकार का आवरण अपने ऊपर लपेटे न रखे, ना निकल सके आप उसमें ग्रस्त हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, तो अलग बात है। अगर आपको स्पष्ट हो जाए फिर भी आप मिथ्या रस्मों को पूरा किए जाए, इसका मतलब आप मिथ्या को छोड़ना नहीं चाहते। तो 7वीं बात है असत्य जन्म प्रत्येक सुख विषय पूर्ण वैराग शक्ति, कि किसी मिथ्या मोहक सुख के पीछे बंधे ना रहो। जो मिथ्या मोहक सुख है वो तो मिथ्या मोहक है, वो जो हानि करेगा वो नहीं दिखाई देती। जो जो हानि होती है मिथ्या मोहक सुख से, जब वो छोड़ेगा, जब वो हमें गिला छोड़ के भाग जाएगा, फिर हम तड़पते रहेंगे इस चीज में, जो विनाश का साथी है। और 8वां भगवान ने लिखा है मिथ्या जन्म प्रत्येक लाभ विषय पूर्णांक वैराग शक्ति, कि मिथ्या पर आधारित किसी प्रकार के लाभ की ओर हम ना जाएं,
झूठ बोलकर लोग व्यापार चलाते हैं, और कितना कितना दुनिया में झूठ फैला हुआ है। आप देखें बड़े बड़े नेताओं पे मुकदमे चल रहे हैं, कोई कितने करोड़ में फंसा हुआ है, कोई कितने करोड़ में फंसा हुआ है, और कैसे कैसे नाटक रच रहे हैं, अदालतों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अदालतों को भी उसी मार्ग में घसीट लिया, जजों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, और क्या क्या कुछ तमाशा हो रहा है, कितना नरक फैला हुआ दुनिया में। भगवान हमें कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत सम्मान के हो प्यारे साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिल गए जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, खरा सोना है। भगवान देवात्मा धर्म जगत के अद्वितीय अद्वितीय रत्न है। ऐसे रत्न जितना उनका मूल्य आंका जाए उतना ही कम है। और जो जो भगवान के देवरूप का लोगों को पता लगेगा इस दुनिया में, अभी तो बहुत समय है, पता नहीं कितना समय लगेगा। हाँ ये है भी, जैसे कुछ आजकल जैसे अगर आप देखें, ये इसमें यूट्यूब पे आप देखें तो सैकड़ों आपको वहां पे वीडियो मिल जाएंगी जो एक्स मुस्लिम बन गए, लाखों लोग तो कहते पाकिस्तान में बन गए। तो वो धीरे धीरे विकास के क्रम की ओर संकेत है ये। और कितने ही लोग उनमें से हिंदू बन गए या और किसी में, कई लोग तो नास्तिक ही बन गए, और कई लोग जो है वो ढूंढ रहे होंगे सत्य धर्म को। जब ये धीरे धीरे लोगों के सामने आएगा, मुझे लगता है ये एकदम स्पीड पकड़ेगी। जैसे आपने कभी रेलगाड़ी देखी हो स्टेशन पे, मैंने देखो बार देखा है, रेलवे का इंजन जहाँ खड़ा होता है उसके पीछे कई बार ना 52 डिब्बे लगे होते थे मालगाड़ी के। तो हमें बड़ा मजा आता देखने में, जब रेल वो स्टार्ट होता है इंजन, खासकर खासकर स्टीम वाले इंजन को मैंने देखा है। जब इंजन जो धक्का लगाता है गाड़ी को हिलने के लिए, गाड़ी हिलती नहीं, डिब्बे 52 डिब्बे, 50 से ज्यादा डिब्बे। तो वो जब स्पीड लगाता है तो रेल के उसके इंजन के जो पहिए बड़ी स्पीड से घूमते हैं लाइन के ऊपर ही, और वो डिब्बे गाड़ी वहीं खड़ी है, और फिर धीरे धीरे सरकने लगती है तुरंत, और फिर धीरे धीरे जो स्पीड पकड़ती है तो हजारों मील दूर तक ले जाता है। उसी तरह धर्म की ये शिक्षा पुण्य भगवान के देव जीवन की जब लोगों तक ज्योति पहुंचेगी, उनकी शिक्षा पहुंचेगी, उनको समझ आने लगेगा, मुझे लगता है ऐसे ही जैसे गाड़ी थोड़े से धक्के के बाद जब चलती है स्पीड से, उसी तरह धर्म की गाड़ी तेजी से बढ़ेगी और लोग चमक के रह जाएंगे। और अब आजकल तो कम्युनिकेशन बहुत सुंदर हो गया, कम्युनिकेशन से घर बैठे बैठे पहुंचा सकते हैं भगवान के संदेश को। मैं कितने ही सनातनी ग्रुपों से और धर्म के ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ, उनके लेखों में उनकी बातों में यदि कभी मुझे कोई कमेंट्स देने का सौभाग्य मिलता है, तो मैं भगवान देवात्मा की अद्वितीय धर्म शिक्षा के आधार पर और अपनी तुच्छ समझ के अनुसार कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे कमेंट्स दूं। और कितने ही लोग जुड़ जाते हैं उसको कमेंट्स को पढ़ के, आगे उनकी गाड़ी चलती है धर्म में या नहीं वो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बात आगे फैलेगी। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है, हम अपने सौभाग्य को अधिक से अधिक गहराई से महसूस कर सकें, मैं महसूस कर सकूं, आप सब महसूस कर सकें, हमारे शुभ का हमारे सत्य का मार्ग अधिक से अधिक प्रशस्त हो। पूज्य भगवान की शिक्षा, पूज्य भगवान का शुभ आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे और हम उसको गहराई से पकड़े रहे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके इस साधन को विराम देंगे और रात को फिर 8:40 पे मिलेंगे। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी फिर 8:40 पे। तो शुभ हो सबका। गुड इवनिंग। धन्यवाद सब।